जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। जैसे पका हुआ खरबूजा डाली को छोड़ करके स्वतः अलग हो जाता है, ऐसे इस दुनिया को छोड़ करके जाना, सद्गुणों की सुगंधी फैला करके जाना, तो इस दुनिया में आना भी सफल होगा और इस दुनिया से जाना भी सफल होगा। और याद रखना, यदि दुनिया में आए और कुछ नहीं किया, ऐसे ही चले गए, तो ये मंत्र सार्थकता, मंत्र की सार्थकता उसके जीवन में ना हो सके। इसलिए जन्म से बचने का उपाय करें। एक कदम तो कम से कम इस उपाय की तरफ मैं और आप इस जीवन में बढ़ाएं। और जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। मैं निवेदन करने लगा हूं, आदरणीय महाशय श्री सतपाल दौसा जी सरस्वती के पुजारी बनकर के अपने जीवन के अंदर कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे। विनम्रता, परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए आचार्य कुलदीप आर्य जी, राजन जी और शोक सभा में या प्रेरणा सभा में आए हुए सभी संबंधी, रिश्तेदार, मित्र और मातृशक्ति मोदी नगर से हमारी विधायिका डॉक्टर मंजू सिवान जी, सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और आपने आकर इस दुख की घड़ी में हमें संबल दिया, इस दुख को सहन करने के लिए जो शब्द आपने कहे, जो सहारा दिया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और बड़े भाई के विषय में मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूं कि ये हमारे बड़े भाई नहीं थे, हमारे पिता का भी इन्होंने हमें प्यार दिया, माँ का भी प्यार दिया। जीवन में जितना जो कुछ है सिर्फ इन्हीं की वजह से हुए। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। जो आज स्वरूप आपको दिखाई देता है, कोई सज्जनता का हमें नाम देता है या समाज में बुराई से दूर रहने का कोई संकेत करता है, वो सब भाई साहब की प्रेरणा थी। क्योंकि पिताजी ने बहुत छोटी सी आयु में हम भाइयों को बैठा करके ये कहा था कि कभी जीवन में मुझे आप गलत कहना, बोलना, मेरी किसी बात को मानना या मत मानना, ये तुम्हारे जो भाई हैं ये भाई नहीं है। ऐसे भाई जब ये कभी चला जाए तो तब याद करोगे कि मिलते नहीं हैं। और वही हमने देखा और उन्होंने हमेशा इसको सिद्ध किया बात को। उन्होंने कभी किसी स्वार्थ, जीवन में कभी किसी बात को, आज तक कोई ऐसा वाक्य नहीं है कि उन्होंने ना किया हो। उन्हें कुछ भी कह दिया, वही उन्होंने कहा ठीक, कभी ना ही नहीं किया। तो आज उनके लिए आप सब लोगों ने आकर के जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और स्वामी जी ने जो आशीर्वचन दिया है, जिससे थोड़ा मन को थोड़ा संबल मिला है, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, ओम शांति। कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। वृक्षों में अश्वत्थ कहा, पीपल के पेड़ को जो ऑक्सीजन देता, बहुत ही एक उपकारी वृक्ष है। तो महाशय जी का जीवन बहुत ही सरल रहा और उन्होंने लोक संगीत को, हमारी जो संस्कृति है, देखिए संगीत हमारी आत्मा के साथ जोड़ता है।
जब कोई बढ़िया संगीत जैसे अभी कुलदीप जी गा रहे थे तो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ उसका संबंध स्थापित कर रहे थे, हमारी आत्मा के साथ उनको जोड़ता है। शोक का विषय तो है क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे बीच में 50-60 साल और फिर चला जाए तो कष्ट तो थोड़ा होता है, लेकिन आज उनका जन्म हो चुका। हमारी जो वैदिक मान्यताएं हैं वो दो मान्यताएं हैं। एक तो जैसे जीव शरीर को छोड़ता है उसका पुनः जन्म हो जाता है। दूसरा ये है कि जो हम 13वीं करते हैं तो 13वें दिन उसका जन्म हो चुका होता है, तो उसका तो जन्म हो गया, किसी माता के गर्भ में उसने प्रवेश किया, तो इसलिए उसमें कोई कष्ट की बात नहीं। हमारे परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम खुशियां मनाते हैं, और अगर कई बच्चियों के बाद में उसका जन्म हुआ हो बेटे का तो खुशियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन जहाँ से वो छोड़ के आता है वहाँ क्या होता है, वहाँ पर गम मनाया जाता है, दुख मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ से छोड़ करके आया। पता नहीं कैसी स्थिति थी, बच्चे छोटे थे, माता पिता के अकेले थे, किस रूप में थे कोई नहीं जानता। तो ये तो जीवात्मा है। तो इसलिए जन्म और मृत्यु ये क्या है, परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन चलता रहता, सृष्टि के अंदर परिवर्तन नहीं चलेगा तो ये सृष्टि भी नहीं चल सकती। और व्यक्तियों का जो ये हम सुंदर रूप देख रहे हैं, कहीं बच्चे हैं, कहीं थोड़ा उससे बड़े हैं, कहीं युवा हैं, कहीं वृद्ध हैं, तो ये सारा संसार हमें ऐसे इस रूप में दिखाई नहीं देगा। तो ये तो आवागमन है, इसमें जाना पड़ेगा। फिर हम कई बार क्या सोचते हैं, बिना समय के चले गए, ऐसा नहीं। ये तो क्या है कि बीमारियां या कोई ऐसे एक्सटेंटल चीजें ये तो आ जाती हैं जीवन में, लेकिन समय उसका वही होता है। और अच्छे लोगों को परमात्मा भी पसंद करता है। आप देखते हैं ना, अच्छे अच्छे लोग इसमें। एक दिन मुझे एक हमारे अमन शास्त्री है, वो दिखाने लगे फेसबुक पर, देखो फला विद्वान चला गया, 15-20 लोग दिखाए जो बड़े अच्छे अच्छे विद्वान थे, वो भी बोले इस कोविड में चले गए। तो परमात्मा को भी अच्छे लोगों की जरूरत है, ऐसा नहीं है, उनको भी सृष्टि में कहीं ना कहीं स्थापित करना पड़ता है। तो इसलिए अच्छे लोग चले गए, भगवान ने गलत किया ऐसा नहीं, उसको हम अपने विचारों में मान सकते हैं, क्योंकि हमारा उसके साथ स्वार्थ था, हम वो परिवार के मेंबर थे, जुड़े हुए थे। तो इसलिए हम कई बार दुखी होते हैं, लेकिन इसमें दुख मनाने की कोई बात नहीं। उन्होंने तो कहीं जाकर के जन्म ले लिया और फिर उनकी यात्रा शुरू होगी। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, हम जो भी आज कर रहे हैं, चाहे आपने अच्छा किया या बुरा किया, वो हमारी इनकम है, हमारी कमाई है, और ये कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे माँ से यहाँ से छोड़ करके गई, बहुत अच्छे कलाकार थे, मैं कई बार टीवी पे देखता हूँ, कई बार देखने का मौका मिलता है। तो छोटे छोटे बच्चे गांव में देखेंगे जिनको अभी कपड़े पहनने का भी बोध नहीं है, इतने छोटे छोटे बच्चे उसमें इतनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं कि आदमी देख के दंग रह जाए, कहाँ से सीखा इसने। तो वो कला उनकी जन्म की नहीं है भाई, वो पीछे से, जैसे महाशय जी भी गए, और जैसे उनकी उम्र 4-5 साल की होगी वो कला के क्षेत्र में उतरेंगे फिर, और जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहाँ से फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कोई भी चीज़ें हमारी समाप्त नहीं होती। आज हम जो बैठे हैं वो पास्ट पर बैठे हैं, जो हमारा पूर्व का वो था, ये हमारा प्रारब्ध है, और आज जो हम कर रहे हैं हमारा फ्यूचर इसी पे खड़ा होगा। तो भाई महाशय जी चले गए यहाँ से, लेकिन उनका फ्यूचर वहाँ से शुरू होता है। और क्योंकि मैं योग का विद्यार्थी रहा, फिलोसफी का विद्यार्थी, मैंने वेद को भी पढ़ा, दर्शनों को पढ़ा, तो मैं तो इसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि जीवात्मा यहाँ से चला गया, उसकी क्या गति होगी, वो कहाँ से यहाँ पर आया था, उसकी क्या सदगति हुई है। तो ये तो एक वैचारिक चीज़ें हैं। जब व्यक्ति का एक स्तर थोड़ा ऊंचा उठ जाता है तो ये चीज़ सामान्य हो जाती है, तो कोई बात नहीं। हमारा एक दिन वो नहीं थे, आ गए और यहाँ पर रहे कुछ दिन हमारे साथ, दिल छोड़ के चले गए। तो ये एक परिवर्तन है। मैं आपको 2 चीज़ें सुनानी चाहूँगा गीता के माध्यम से। गीता में योगीराज श्री कृष्ण जी ने आत्मा के बारे में कहा, नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहती पावकः न चैनम क्लेदन्ति अपना शोषयति मारुतः। वो कहते हैं भाई आत्मा है क्या। हम सबके प्रश्न उठता है कि जीवात्मा क्या चीज़ है। जो शरीर में रहती है तो शरीर के अंदर चेतना रहती है, जब ये निकल जाती है तो चेतना समाप्त हो जाती है, उसको कहते हैं डेड बॉडी, लाश कहते हैं, इसको शव कह देते हैं, और फिर इसको शमशान में ले आकर के हम दाह कर्म कर देते हैं। तो जीवात्मा का ये सब महत्व है। जब तक जीवात्मा शरीर के अंदर उसका संबंध है तो शरीर के अंदर एक्टिविटीज है। हमारे जो कलाकार हैं
ये सब कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे ही वो निकल जाएगी तो आदमी डेड बॉडी हो जाता है। तो भाई ये शरीर के अंदर जो जीवात्मा, इसके बारे में कहा कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, इसको कोई शस्त्र नहीं जो उसको काट सके। आत्मा को कुछ शस्त्र नहीं काट सकता। जितने भी अणु परमाणु बम है ना, ये हमें आपको तो मार सकते हैं, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई। आत्मा तो सबसे अलग है, एक अलग तत्व है जिसका परमात्मा के बाद में सेकंड स्थान आता है। तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः, फिर कहते हैं कि अग्नि भी उसको जला नहीं सकती। महर्षि जी की बॉडी को तो हमने जला दिया, वो तो एक 5 तत्वों से मिला शरीर था, मिट्टी रूप होता है, उसको जला दिया, लेकिन आत्मा को नहीं जला सकते भाई। वो कहते हैं कि आत्मा तो निकल गया। तो आत्मा के बारे में कहा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैलम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः, कि उसको हवा भी सूखा नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। इसका मतलब तो बहुत पावरफुल है। इन सब से जो इतर है, कहा कि वो जीवात्मा है भाई, वो कभी नष्ट नहीं होता। आप और हम जो यहाँ पर बैठे हैं, इससे पहले न जाने हमने लाखों जन्म लिए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम गांव में रहते थे, मैंने 2 प्रसंग देखे। एक तो गांव की एक बच्ची थी, शादी हो रही थी, और वो बच्ची बहुत हेल्दी थी, ऐसा नहीं कमज़ोर थी। मैं समझता हूँ कि गांव में हेल्दी बच्चियों में उसका 3-4 में नंबर आता था। तो जैसे उसको संस्कार हो रहा था, 1-2 फेरे आए और वो लड़की संस्कार पर ही डेथ हो गई। उसकी आत्मा निकल गई, डेड बॉडी रह गई। एक दृश्य देखा कि संस्कार हो रहा है एक बच्ची का, और उसकी माता की लाश गांव के बाहर खड़ी है, घोड़े तांगे में। वो बीमार थी, जैसे हॉस्पिटल लौटी तो वो डेड हो गई। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये जीवन के अंदर आती हैं। समय है, वो नहीं देखते कि भाई क्या टाइम और उसका जैसे समय पूरा हुआ, परमात्मा जानता उन चीज़ों को, तो वैसे ही शरीर से जीवात्मा निकल कर चली जाती है और शरीर हमारा साथ छोड़ देती है। फिर दूसरे स्थान पर कहा, एक श्लोक और आता है बहुत ही सुंदर गीता के अंदर, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य ज्ञाने संज्ञाते नवानि ते। कि फिर उसका होता क्या है कि जैसे माताएं बहनें, ये हम बड़े व्यक्ति भी, जब हमारे कपड़े जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने पुराने कपड़ों से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि कलर बढ़िया होता है, वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि वो कट गया फट गया तो माताएं क्या करती हैं, जबरदस्ती उसको पकड़ करके और उसको कपड़े निकाल के फिर नया कपड़ा देती है, फिर उसमें मस्त हो जाता है। तो ये जीवात्मा ऐसा ही है, इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा दूसरा शरीर इसको दे देता है और फिर वहाँ पर वो बिजी हो जाता है, अपनी यात्रा को फिर प्रारंभ करता है। तो हम ये ना समझे कि वो भाई तो चले गए, उनकी तो मृत्यु होगी, ऐसा नहीं। जिस व्यक्ति ने जो भी अच्छा कार्य किया है वो समझो उसके लिए अमर हो गया। संस्कृत के कवि ने जो कहा ना, कीर्ति यशस्वी जीवती, जब तक उसका नाम हो व्यक्ति जीवित है। ऐसे बहुत महर्षि दयानंद सरस्वती, आचार्य शंकर, तो बहुत ऐसे ऋषि मुनि हुए, महर्षि कपिल, कणाद, गोपाल, गौतम, वो जब तक भी उनका नाम रहेगा वो जीवित, उनके शास्त्र हमारे सामने से। महर्षि जी का संगीत जीवित है तो महर्षि जी भी हमारे सामने जीवित है। अभी मैं देख रहा था, उनके 2-3 बच्चे बहुत अच्छी तरह से गा रहे थे। वो तो होता ही है, संस्कार आएंगे तो वो अगर उनको अच्छी तरह से गाइड किया जाए, देखो शिक्षा बहुत जरूरी है। हम केवल अगर सोचे कि भाई नहीं उसको अभी से गाना शुरू कर दें और उसकी पढ़ाई छुड़वा दें, नहीं, वो गलत है। शिक्षा में पारंगत होना बहुत जरूरी है, और मैं तो चाहूँगा ये गुरुकुल में पढ़ें, क्योंकि जो वास्तविक शिक्षा है वो गुरुकुलों में दी जाती है और वहाँ पर उसको बोध कराया जाता है शब्दों का, शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों की विकृतियाँ कैसे आती हैं, वो सारा बोध कहाँ मिलता है, हमारे संस्कृत व्याकरण में मिलता है। और वहाँ से बच्चे जब पढ़ के बाहर निकलते हैं, जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, उनकी कला अलग होती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इन बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दी जाए, और केवल इनको यही नहीं कि तुम्हें भाई गाना गाना, वो तो एक कला अलग है, उसके साथ साथ में हमें हर विद्या को सीखना है, जिससे किसी भी क्षेत्र में जाने में कोई मुश्किल ना हो। हम हर चीज़ में पारंगत हों और गायन में भी पारंगत हों, अच्छी बात है। तो मैं आपसे कह रहा था कि जीवात्मा शरीर से निकल जाता है, और जो आपने किया है, हमारे साहित्य में आता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी आपने अच्छा किया बुरा किया वो आपको भोगना पड़ेगा भाई, उससे आप बच नहीं सकते।
आदमी 3 प्रकार से पाप करता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से और वाणी से और कर्म से। तो तीनों प्रकार के पापों से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे मन में भी कोई विकार किसी के प्रति ना आए। वाणी से भी हम किसी को अपशब्द ना बोलें। योग के अंदर, क्योंकि मैं योग का विद्यार्थी हूँ, मैंने योग को अच्छी तरह से पढ़ा और जाना है। 81 प्रकार की हिंसा कही गई। कितने प्रकार के बोलो? 81, 80 और 1, इंग्लिश में कह देंगे तो 81 टाइप्स की। अब आप सोच नहीं सकते कहाँ कहाँ हिंसा होती है। अभी कल एक फोन मेरे पास में आया, हमारे गुरु जी थे, पढ़ाते थे हमको, त्रिलोकचंद जी, योग के बहुत अच्छे प्रोफेसर रहे और उनकी साधना बहुत अच्छी है। तो उन्होंने, मैं कहना नहीं चाहता, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति लोगों के दिलों को दुखा रहा है। तो बोले ये क्या है? मैंने कहा ये तो हिंसा है। और वो हिंसा कितने प्रकार की है? 81 प्रकार की। तो बोले योग तो नहीं हो सकता, उसको हम योग तो नहीं कह सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी का दिल दुखाता है तो योग नहीं हो सकता। तो योगी कितना उससे बच के रहता है कि मेरी वाणी के द्वारा, मेरे किसी भी कर्म से किसी को भी थोड़ा कष्ट नहीं होना चाहिए। तो तब हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुक्ति में जाता है। तो योगी ये कहता है कि मुझे भाई, वो कर्म करता है, अच्छे भी करता है और साधना के कर्म भी करता है, लेकिन उनके फल की आकांक्षा नहीं करता। जब तक हम फल चाहेंगे, आपके परिवार में अपने शादी की बेटा हो गया तो आपकी इच्छा क्या होती है कि ये मेरी सेवा करे, और इच्छाएं जुड़ी हुई है उससे। लेकिन योग कहता नहीं, हमें सेवा की जरूरत नहीं, हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी की है और वो भगवान उसकी रक्षा करे, पढ़ा लिखा के छोड़ दिया। अब ये चिड़िया होती है मकानों में, अब तो पक्के मकान हो गए, लेकिन जब पहले कच्चे मकान होते थे, छप्पर, उसमें हमने देखा, आपने देखा होगा, वहाँ पर अंडे देती है, फिर बच्चों को निकालती है, उनको बड़ा करती है और बच्चे उड़ जाते हैं। चिड़िया कहाँ गए और बच्चे कहाँ गए किसी को पता है? तो यही जीवन जीता है योगी। और वो कहता है कि हमने जो भी कर्म किया उसका हमें फल नहीं चाहिए, मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन उसके हम संस्कार नहीं बनने देंगे। तो संस्कारों से भिन्न होते हुए योगी अपने जीवन को अलग बढ़ाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम जो समझ लेते हैं ना कि मरने वाला तो मर गया, नहीं भाई, मरा नहीं, अभी ट्रांसफर हुआ है। आज की भाषा में क्या कहेंगे उसको? ट्रांसफर। यहाँ से वहाँ चला गया, अब वहाँ अपनी यात्रा को शुरू करेगा। और हमारा जो मिलन होता है, कई बार हम मिलते हैं ना आपस में, जैसे दोसा जी के साथ हमारा मिलन हुआ, हम बहन जी के इनके पास जब प्रारंभ में आए तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये नए व्यक्ति हैं, ऐसा लगा तो पुराने लोग हैं। वो क्यों पुराने लगे? क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार है। और ये बहुत लोग मिलते हैं, एक नहीं, बहुत लोग मिलते हैं जिनसे हम बहुत ही निकट में आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं ये तो हमारे अपने हैं। मैं गंगोत्री में लगभग कई साल रहा, वहाँ मैंने साधना की, बहुत साधुओं से मिला, अकेले में भी बैठ करके चिंतन किया, मनन किया। तो जब मैं पहली बार गंगोत्री में गया तो मैं जिस दृश्य को देखता मुझे पुराना नजर आता। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ कभी आया नहीं पहले। जिस झरने को देखता, जिस बहाव को देखता, जो भी दृश्य मैंने वहाँ पर देखे, तो मुझे लगा कि ये तो मेरे पुराने देखे हुए हैं, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। तो कोई ना कोई संस्कार हमारा पुराना था जिसके माध्यम से वहाँ पर गए और वहाँ कभी रहे होंगे। क्योंकि मैंने कहा कि जीवन की जो भी साधना है वो कभी समाप्त नहीं होती, वो प्लस होती चली जाएगी, उसमें आगे बढ़ेंगे। मुझे अभी क्या हुआ, एक ऐसी शोक सभा थी, मैंने जगत जी को बताया। अब मैं उसमें सोच रहा था कि बाद में जाऊंगा, लेकिन लोग बोले नहीं आज चलो, आप आज ही चलो। अब मैं वहाँ चला गया। जाने के बाद जो है बड़े डिस्टेंसिंग से बैठे थे लोग और मैं भी बड़े उसी से बैठा, लेकिन जो फूल डाल रहे थे वही फूल पे बार बार लोग उनको हाथ लगा रहे थे और मैं फूल कभी डालता नहीं। हमारे आर्य समाज में इसको अच्छा भी नहीं माना जाता। तो लेकिन एक व्यक्ति जो मेरे साथ में था, वो थोड़ा परिचित था, बोले जी आप ही चढ़ाओ। मैंने कहा नहीं, ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, मुझे नहीं चढ़ाना चाहिए। उन्हें 3-4 बार प्रेशर दिया मुझको, तो मुझे लगा भाई ये सोचेंगे पता नहीं चाँद क्यों एलर्जी कर रहे हैं। कई बार हम औपचारिकता में फंस जाते हैं ना ऐसे, तो मैंने जाकर के वो फूल चढ़ा दिए। लेकिन फूलों के हाथ लगाते मेरे दिमाग में आ गया कि इसमें वायरस है। और जैसे ही मैं आश्रम में आया शाम को, तो रात्रि में उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। और असर इतना दिखाया कि मेरा गला चोक कर दिया। श्वास तो नहीं रुका, लेकिन मैं लगातार श्वास लेता रहा, सब कुछ ठीक था। लेकिन शरीर में दर्द इतना हो गया कि 1000 करवट बदली होंगी रात में, मुझे नहीं पता।
कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो सुबह से जैसे प्रारंभ हो तो मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया और 3 दिन में उसको हमने कवर कर दिया। 3-4 दिन लगे उसको उसमें। तो कवर करने के बाद में तो ये सब क्या है, ये चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। अगर आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर और विल पावर आपकी स्ट्रोंग है तो हो नहीं सकता ये चीज़ आप पे प्रभाव करे। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना है और अपनी विल पावर को बढ़ाना है। उससे मतलब बहुत वीकनेस आ गई, कई बार तो लगा कि चलने की स्थिति में है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं घबरा नहीं, मैं नहीं कोई बात नहीं। और मैंने क्या किया कि योग दर्शन को पढ़ना शुरू किया। 2 दिन तक तो मैं बैठ नहीं पाया, तीसरे दिन मैंने शुरू कर दिया। तो जिन चीज़ों को मैं समझ नहीं पाया था अब तक, मैंने बैठ के जो उसको चिंतन किया और वो किया तो मेरे दिमाग में सारी चीज़ ऐसी आ गई कि भाई ये तो एक अलग चीज़ है। फिर कोरोना से नहीं डरा, मैं डरा तो पहले भी नहीं था। मैंने फिर लिंक किया अपने जीवन के बारे में। मैंने कोई बात नहीं, इसमें क्या होगा, जो हमने अभी यहाँ तक अचीव किया है इसके बाद फिर आगे चले जाएंगे। तो फिर तो मैंने ओम का जाप शुरू कर दिया। गीता में एक श्लोक आता है, उसमें कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण मां मनुस्मरण यत् याति त्यजन देहम से याति परमाम गति। कि जो व्यक्ति मृत्यु से पहले ओम का स्मरण कर लेता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो मैंने ओम का जाप शुरू कर दिया। वैसे ही लेटे हुए नहीं, मन में आ गया तो ओम का जाप चल रहा है अपने आप ही। मैंने कहा भाई अगर इधर हो गए तो कोई बात नहीं, ओम का जाप करते हुए जाएंगे और रहेंगे तो अच्छी बात है। तो उसमें भयभीत नहीं हुई। लेकिन एक दूसरे श्लोक में फिर कहा कि किसका मोक्ष होगा, कौन मुक्ति में जाएगा, कि जो जीवन भर ओम का जाप करेगा। मृत्यु के समय आप ओम का जाप करेंगे, आपने पहले कभी किया नहीं तो हो नहीं सकता भाई आप ओम का उच्चारण कर सके, तो होगा नहीं आपसे, आपने कभी अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए हमें पहले से ही ओम का जाप करना चाहिए। आपको कुलदीप जी एक मंत्र के बारे में बहुत सुंदर बता रहे थे, मैंने ही बोला वायु अनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर क्लब स्मर कीर्तन स्मर। इसमें खरबूजे की चर्चा चल रही थी। खरबूजे का बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल दिया। तो इसमें ये कहा कि आप ओम का स्मरण करो भाई, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे जीवन को पार लगा सके। केवल अगर कोई चीज़ है तो ओम है, यह गायत्री मंत्र है। जो वैदिक मान्यता है, वैदिक मान्यताओं से हट करके कोई मान्यता नहीं है। आप जीवन भर गलत रास्तों पर अपना पाठ पूजन करते रहे, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि आपका वो रास्ता ही गलत है। तो जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो हम जितने भी यहाँ पर भाई और बहनें उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा हमारे कलाकार भाई या जो दूसरे भाई और बहनें हैं कि अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। और महर्षि जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है। ये शोक सभा नहीं भाई, ये है प्रेरणा सभा। हमें प्रेरणा लेनी उनके जीवन से कि उनका जीवन कैसा था और हमारा अपना जीवन कैसे बनाना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा आपसे कि आज हम जो कर रहे हैं ये समाप्त नहीं होगा, आपको मिलेगा। अभी जहाँ मैं रहता हूँ आश्रम में, उसके पास में एक गाँव है, उसका नाम है कमेड़ा। तो वहाँ से कुछ बुजुर्ग सुबह सुबह योग करने के लिए आश्रम में आते हैं, हम सब बैठ के करते हैं। तो कहने लगे जी हमारे गांव में एक ऐसा आदमी मर गया आज कि पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कहा मरने से खुशी की लहर? बोली पूछो नहीं आप। जैसे ही उसका मरने का समाचार मिला और पूरे गांव के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कहा उसका कारण बताओ क्या? बोले उसके पास में कोटा जब से शुरू हुआ, कोटा तो होता ना अनाज वगैरह मिलते हैं, बोले उसी के पास रहा और उसने इतना अनर्थ किया कि आप सोच नहीं सकते। तो बोले जैसे उसके प्राण निकले लोगों ने खुशियाँ मनाई, वो भी एक मृत्यु होती है। और बोले फिर एक मृत्यु और होगी उनके गांव में। बोले बहुत छोटा व्यक्ति था, बोले पूरे गांव में रोष मनाया। मैंने क्यों? उसका भी कारण बताओ। बोले इतना ऑनेस्ट व्यक्ति था, उसका जीवन इतना अच्छा रहा कि उसने कभी भी किसी के साथ में छल नहीं किया और उसके जाने के बाद पूरे गाँव में एक शोक की लहर दौड़ गई। तो भाई जीवात्मा तो दोनों है, वो भी मरा है और वो भी मरा है, लेकिन मैं अभी पूछ रहा हूँ लोगों में खुशी और गम है। तो माँ से सतपाल जी आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन हमें गम मनाने की जरूरत नहीं है। देखो जीवन उनका जितना रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया, आयुर्वेद से भी प्रयास किया। जगत जी ने इतनी कोशिश की, मैंने वहीं से उनको मेडिसिन बताया भाई ये भी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। लेकिन एक शायर ने बहुत सुंदर कहा, जीवन का साज टूटा जब पुराना हो गया, मौत बेचारी का तो बहाना हो गया। भाई कोई ना कोई बहाना तो देखो बनता ही है। वो ठीक है, हम सोचते हैं कि भाई अभी उनकी उम्र कम थी, वो ज़्यादा जीते तो बहुत अच्छा था,
लेकिन ईश्वर की व्यवस्थाएं थोड़ा अलग है, हमारी अलग है। हम देखते हैं समाज में अगर 200 साल का व्यक्ति भी हो जाए तो मरना नहीं चाहता, वो चाहता है कुछ और देख लेता हूँ, कुछ और देख लेता हूँ। तो परमात्मा ने ये चीज़ें क्या अपने पास रखी हैं? फिर बोला चांस की बात नहीं भाई, हमें जब जरूरत है फटाफट होगा, तुम चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए महाशय जी हमारे बीच में आज नहीं है, उनकी कला जीवित है। हमारे ब्रह्मपाल नागर जी और जितने भी कलाकार हैं, मैं जिनको जानता हूँ, बहुतों को नहीं जानता, कुछ चेहरे मैंने पहली बार देखे। राजस्थान से भाई आए, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब उस कला को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए हमारी कला बड़ी विशाल है, आप सोच नहीं सकते। आप इतिहास नहीं पढ़ सकते और नहीं आप महाभारत को पढ़ सकते, लेकिन एक संगीतकार आपको 2-3 लोकगीत के अंदर से पूरे महाभारत को सुना सकता है और हमारे दिमाग में आ जाएगा महाभारत ये था। तो कितनी बड़ी कला है। हमने बहुत लोग ऐसे जिन्होंने पढ़ा नहीं, जो पढ़ना नहीं जानते बेचारे, लेकिन संगीत के माध्यम से वो अपनी संस्कृति को जानते हैं, वो अपने इतिहास को समझते कि हमारा इतिहास क्या, महाभारत में क्या हुआ। और वो उनका एक बहुत ही ऐसा विषय था जिसको उन्होंने समाज के अंदर फैलाया, उसका प्रचार प्रसार किया और हर व्यक्ति आज उसको याद करता है। हम जब भी कहीं जाते हैं ना, कई बार वो आश्रम में भी जाते रहते थे, तो लोग कहते जी आज तो यहाँ वहाँ से सतपाल आए थे। मगर यहाँ वो तो आते रहते हैं। बोले अच्छा, इधर आते रहते हैं वो, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नाम था संगीत की दुनिया में। उन्होंने बहुत लोगों को संगीत से जोड़ा और बहुत लोगों को दुखों को दूर किया संगीत के माध्यम से। तो आज हम सभी जितने परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं, भाई और बहनें, उसी संगीत से हमें भी जुड़ना है। हमें दुख नहीं मनाना, वो चले गए, एक कष्ट होता है, लेकिन हमें उस कष्ट को भी नहीं अनुभव करना। और जब तक रहे वो बहुत अच्छी तरीके से रहे, दुनिया में उन्होंने नाम भी किया, अब उसे हमें बचा के रखना और वो अपना बचेगा, क्योंकि आपके अंदर वो दोष है ही नहीं जो समाज में उन चीज़ों को भुलाते हैं। और हम चाहेंगे जो उनके पुत्र यहाँ पर हैं, उनमें कुछ बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन उसको भी दूर करना है। व्यक्ति जब अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं आएगा, कुछ दूर हो जाएगा, तो उसमें बुराइयां पनपने लगती हैं। उन बुराइयों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक बुराइयां दूर नहीं होंगी तो परिवार के अंदर वे चीज़ें नहीं आएंगी। तो आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि, जो उनके यहाँ पर शिष्यगण हैं या जो लोकगीत से जुड़े लोग हैं, उनके नाम को विख्यात करेंगे। भाई उन्होंने एक ऐसा कार्य किया, हमें भी उसे ऐसा करना है। वो उनकी कला, मैं समझता हूँ, उनके नाम को पूरे देश के अंदर प्रख्यात करेगी। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि पाकिस्तान में भी उनको याद किया गया। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जहाँ भी हिंदी भाषी रहते हैं और उन्होंने संगीत को सुना है, वहीं उसको याद किया। तो भाई आज वो हमारे मध्य में नहीं है उस रूप में, लेकिन मैंने कहा उनका जन्म तो हो चुका, उनका जन्म हो चुका। वो किसी भी माता के गर्भ में प्रवेश कर गए, तो हमें कष्ट करने की जरूरत ही नहीं। भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ का काम पूरा हुआ तो आगे का शुरू करेंगे। तो वैदिक फिलोसफी को पढ़ने वाला, उसको समझने वाला, जानने वाला कभी भी इन चीज़ों से वो नहीं करता। तो ठीक है भाई, ये तो परिवर्तन था, हमारा साथ इतना ही था। हम जब तक रहे बहुत आत्मीयता से रहे, जब अब नहीं है तो ठीक बात है। वो जहाँ भी है परमात्मा उनको अच्छा रखे। एक हमारी भावना होती है कि परमात्मा उनको अपने चरणों में रखे। हम सारे परमात्मा के चरणों में ही तो रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? वो नहीं, हम और आप भी उनके चरणों में ही रहते हैं। सारी दुनिया परमात्मा के चरणों में ही रहती है। हाँ, ये अलग है कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य करके जाता है उसका प्रमोशन होता है। आपने देखा होगा जो अभी एक कलेक्टर ने बिना किसी बात के एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, दवाई लेने जा रहा था मार्केट में, और मोबाइल को तोड़ दिया। आपने देखा वो टीवी पर। तो उसको क्या किया गया बताओ? उसका डिमोशन किया। क्यों? उसने सही से काम नहीं किया, उसका जो दायित्व था उसको नहीं निभाया, और उसकी जगह जिसको भेजा गया उसको प्रमोट किया। तो परमात्मा ये तो करता है, आपने अच्छे काम किए तो आपको प्रमोट किया जाएगा, और आपने अच्छे काम नहीं किए तो आपका डिमोशन होगा, आपसे वो पदवी छीन ली जाएगी और आपको सामान्य व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा। तो भाई जीवन में दो चीज़ें हैं, प्रमोशन और डिमोशन। और ये कैसे होंगे? ये हमारे विचारों से रिलेटेड है, संबंधित है। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई अच्छे विचार रखो। हमारा कोई विरोधी हो सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें उसका विरोध नहीं करना। हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे परमात्मा इसको अच्छी बुद्धि दो ताकि ये हमारे बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दे, तो वो भी सोचेगा और आप रिएक्ट करेंगे
तो उसको भी समाचार मिलेगा, वो रिएक्ट कर रहा तो और ज़्यादा बढ़ेगा वो। मैं एक घटना सुना के अपनी बात को विराम दूंगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई, जैसे उनका जनाजा निकल रहा था, शव यात्रा ले जा रहे थे अजमेर के अंदर, तो एक पौराणिक पंडित चौराहे पे खड़ा बहुत जोर जोर से रो, जब शव यात्रा आगे निकल गई तो बहुत फूट फूट कर रोने लगा। तो किसी व्यक्ति ने कहा, भाई तुम तो आज तक उनका विरोध करते रहे, आपने कभी भी उनके बारे में अच्छा शब्द नहीं बोला, और बोले आज तो वो दिवंगत हो गए, अब तो आपको खुशी होनी चाहिए। तो उसने बहुत सुंदर बात की अपने शब्दों में, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऋषि दयानंद जी चले गए, हम इससे बिल्कुल चिंतित नहीं है, हमें कोई गम नहीं है। फिर बोले हमने उनकी सफ़ेद चादर पर दाग लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम लगा नहीं पाए, तो उस दयानंद निष्कलंक चला गया, इसलिए बोले मैं रो रहा हूँ खड़ा होकर। तो भाई महाशय सतपाल जी तो निष्कलंक चले गए, उनका जीवन तो बहुत बढ़िया था, हमें इसकी गम नहीं मनाना। आज से हम ये सोचेंगे कि उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो जहाँ भी गए भगवान वो अपनी यात्रा को अच्छी बढ़ाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो गई, यही है उसमें और क्या है। इससे ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते, हमारा दायरा भी उतना ही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा जितने भी भाई और बहनें यहाँ पर आए हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, और जीवन अच्छा बनेगा तो आपका प्रमोशन होगा भाई, आपको प्रमोट किया जाएगा, और हम जो मनुष्य जीवन है इससे फिर हमको देवत्व का जीवन मिलेगा, हम देव योनि में जाएंगे, और जब देव योनि में इंसान जाता है तो फिर वहाँ से उसका मोक्ष होता है। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि 36,000 बार सृष्टि का उत्पत्ति प्रलय काल जो माना गया, जीव इतने काल मोक्ष में चला जाता है। तो भाई हम और आप सभी महाशय जी की तरह से उत्तरोत्तर अच्छा काम करते हुए हम भी मोक्ष के भागीदार बने, हमें मोक्ष मिले, क्योंकि मोक्ष मनुष्य ही पा सकता है, पशु पक्षी नहीं। तो भोग योनि है, केवल कर्म और भोग योनि हम मनुष्यों की है। तो हमें अच्छे कर्म करने, किसी के बारे में गलत चिंता नहीं करना। आज के बाद में संकल्प करो महाशय जी की इस सभा के अंदर कि भाई आज के बाद हमारा कोई विरोधी है तो उसके बारे में हम गलत नहीं सोचेंगे, हम सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे। तो उससे 2 लाभ होंगे आपको, एक तो हाई बीपी नहीं होगा, एक नींद बढ़िया आएगी। और जिस व्यक्ति को नींद बढ़िया आती है ना, उससे धनी व्यक्ति को दुनिया में है ही नहीं। सबसे समृद्ध व्यक्ति कौन है? जिसको बढ़िया नींद आती है, तनाव टेंशन से दूर है। तो कितना बड़ा लाभ हो गया आपको, लाखों रुपए बच जाएंगे, आप दवाई नहीं खाएंगे जीवन में। तो हमें किसी के बारे में गलत सोचना नहीं, हमारा कोई विरोधी हो सकता है, लेकिन बोलो भगवान ने इसको सद्बुद्धि दो, उसके बारे में अच्छा विचार करो। तो इससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा, और हम अपने परिवार को अच्छे से चलाएंगे, हमारे बच्चों में संस्कार अच्छे आएंगे, और फिर अच्छा ही अच्छा होगा। और जब अच्छा होता है तो हर आदमी फिर अपने आप को अच्छे समझता है। तो मैं अंत में यही कहूँगा, आज हम सभी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, महाशय सतपाल जी की इस प्रेरणा सभा में, इससे प्रेरणा लेंगे अपने जीवन के बारे में। अगर हम झूठ बोलते हैं तो आज के बाद नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक झूठ तो हमारे जीवन को तबाह कर सकता है, करता है। सत्य में जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। किसी की चोरी नहीं करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा से ठीक रहेंगे। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारी महाशय सत्यपाल जी को होगी कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ देंगे और एक सही मार्ग पर चलेंगे। मैं अधिक न कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। एक बार बैठ जाए